बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि रिश्तों का क्यों लिहाज रखा जाए या इनका क्यों दिल रखा जाए। क्या इनका दिल रखे बिना, इनका लिहाज रखे बिना गुजारा नहीं हो सकता। ये बड़ा अहम मौजू है। रिश्तों में वालिदैन भी आते हैं, रिश्तों में बहन भाई भी आते हैं, रिश्तों में आपकी ज़ाती बेगम भी आती है और रिश्तों में आपके बेटे और बेटियाँ भी आते हैं। जो लोग इसको कामयाबी से हैंडल कर लेते हैं, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लोगों को ऑन बोर्ड लेना। और जो लोग ऑन बोर्ड ले लेते हैं बाकी लोगों को, वो हमेशा लीडर बनते हैं, हमेशा कायद बनते हैं, हमेशा दिल पजीर बनते हैं, उनकी इज़्ज़त और इकराम होता है। पर उससे पहले हम आपके तबसरे और आपकी बातें, अच्छा, बहुत मुसलसल कॉन्जेक्टिव एक मैसेज देखने को मिलता है, वो होता है प्लीज़ हेल्प मी। कभी किसी लड़की की तरफ से, कभी किसी लड़के की तरफ से। मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो बेख्तियार मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और मुझे हेल्प मी दुर्दाना याद आता है। ये अगर आपको याद हो, वो जो फिल्म थी मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, तो उसमें सारा फसाद उस एक हेल्प मी से हुआ था और उसने वो दुर्दाना से हेल्प मांगी थी। उसके बाद फिर शादी भी गई थी और अब्बा से भी जूते पड़े और अम्मा से भी और दादा से भी। तो ये जो पुराने और ये जितने लोग हेल्प भी मांगते हैं, अल्लाह के बंदों अपना तारुफ़ कराया करो, जो मसला मसाइल है वो बयान किया करो। ये सख्त मशकूक जुमला है। सलीम मलिक साहब ने लिखा है कि सर, हमें आपसे बहुत ज़्यादा बातों का इल्म है, लेकिन आपका मसला ये है कि आप इतने मुश्किल मौज़ूआत पे इस कदर ख़ूबसूरती से और इस कदर आसानी और नज़ाकत से बात कर जाते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। आपसे कुछ और सीखूँ ना सीखूँ, आपका अंदाज़े गुफ्तगू ज़रूर सीखूँगा। सलीम मलिक साहब ज़रूर सीखिएगा, पर एक बात याद रखिएगा, अंदाज़े गुफ्तगू अहम नहीं है, जो कंसर्न है, जो आपकी नीयत है, जो आपकी मोहब्बत है, शायद वही तस्बीह को, वो जो दानों को बांधने वाली चीज़ है वो वाली होती है। अगर हम शोहरत चाहते हों, अगर हम तवज्जो चाहते हो, मिल जाती है, लेकिन फिर आपको मोहब्बत नहीं मिलती। अंदाज़े गुफ्तगू सब लोगों को वही लफ्ज़ होते हैं, वही अंदाज़ होता है, जुमले भी वैसे होते हैं, शक्लें भी शायद एक दूसरे करीब मिलती जुलती हों, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो कहीं के हम बिल्कुल किताबों के जुमले पढ़ रहे होते हैं, कहीं हम दूसरों की सुनी सुनाई बातें सुना रहे होते हैं। पर जब आप दिल से बात करते हैं तो फिर ठक करके दिल में लगती है। आपको लगता है अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा है, अंदाज़े गुफ्तगू तो तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों का नहीं होता। जो असल जिससे बात बनती है वो कंसर्न है, वो नीयत है, वो दूसरों की खैर ख्वाही है। शाहिदा दुरानी ने लिखा है, इतने नाजुक मौजू पे इस कदर डिसेंट वीडियो। ये जो अभी हमारा था कि उस रात अगर आपको डर लग रहा हो तो शौहर से कैसे बात करें, ये उसके रेफरेंस से मैसेजेस हैं। ज़रगाम राजा ने कहा कि सर, बहुत ही उम्दा अल्फाज का चुनाव था और मैं ख़ुद अपने लाइफ पार्टनर के साथ, मुतवक्को लाइफ पार्टनर के साथ काउंसलिंग के लिए आपके पास ज़रूर हाज़िर होऊंगा। जवेरी शौकत ने जो लिखा है मुझे बड़ा ज़ोर लगा के पढ़ना पड़ा है। अच्छा, एक गुजारिश है, या तो उर्दू में लिखा करें या अंग्रेज़ी में लिखा करें। ये रोमन वाला जो जुल्म है ये आप अपने साथ भी करते हैं, मेरे साथ तो बतौर ख़ास करते हैं। और अगर उर्दू की ज़ुबान होती तो आपके ऊपर दावा कर देती, कोई ना कोई केस आप पे कर देती। खैर, जवेरिया ने लिखा है, सर आपकी नज़र आफ़तों के दरमियाँ चैन की घड़ी है तू। उनके ख्याल में ये मिसरा या शेर पूरा हो गया, पर अगला जो था, मेरी ज़िंदगी है तू, कोई इस तरह का था जो मैंने मेरे ज़हन में या मेरी याददाश्त में आता है। जवेरिया का कहना है कि सर, बचपन में रहनुमाई के लिए आपके मदारिये पढ़ते थे, फूल में आपकी बेड टाइम स्टोरीज़ पढ़ते थे, और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम आपकी वीडियो से ज़िंदगी सीखते हैं। मेरा मसला हो या ना हो तब भी मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ। बेटा, यही चीज़ अवेयरनेस कहलाती है। इसी को हमारी ज़िंदगी में जो लर्निंग पैटर्न है वो तय करता है और फिर हम अपने दोस्त अहबाब में, अपनी इज़्ज़ा और कार में बाकियों से बेहतर राय देने के काबिल हो जाते हैं। सना शकीर ने लिखा है कि सर, जो औकात वाली वीडियो थी उसने तो मुझे रुला ही दिया। मैंने ये अज़ाब अपनी 2 नंदों के यहाँ सहा और ये लफ्ज़ कानों में शीशे की तरह उंडेले जाते थे और मुझे याद है कि ये लफ्ज़ सुनने के बाद कितनी मुश्किल होती थी। कई दिन तक वो जहर जिस्म में और रगों में और खून में दौड़ता नज़र आता था। अच्छा, इस तरह के और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं औकात वाले वीडियो पे। एक बच्ची ने पूछा कि सर, ऐसे मौके पे बंदे को क्या कहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर आपका थोड़ा उस वक्त लाइट मूड हो तो बंदा उनसे पूछ ले, मियाँ से या नंद से या जिसने भी जुमला कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, अपनी शक्ल देखी है,
तो पूछ लें कि क्या आपको लगता है कि मैं कुरंदाजी में निकल के आई हूँ। ये जो चाय वाले या नेस्ले वाले जो मुख्तलिफ कुरंदाजी करते हैं, भाई आप जब गए थे मेरे घर तो शक्ल देख के पसंद किया था, एक दफ़ा तो नहीं गए होंगे, 10 दफ़ा गए होंगे, मंगनी हुई होगी, निकाह हुआ होगा, हर जगह शक्ल देखी, फिर शक्ल के अपने लोगों को तस्वीरें बनाने के पैसे भी दिए होंगे, तो सबके बाद आपकी तसल्ली नहीं हुई। अब आपको याद आया कि मेरी औकात क्या है। मुझे लगता है कि आपको अपनी जो निगाह है ये चेक कराने की ज़रूरत है। यानी मसला निगाह में है, मेरी शक्ल में नहीं है, ना मेरी औकात में कोई मसला है। लेकिन आखिरी जो है वो सरवत नाजिम का है। वो कहते हैं कि सर सच में रुला दिया आपने, ज़िंदगी भर ये औकात वाला क्लिप देखे जाने के और दिखाए जाने के काबिल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। महरुश उस्मान ने लिखा है कि औकात वाली वीडियो सुनकर बहुत रोना आया, ख़ुद पर बीती बातें भूलती नहीं हैं, आपको पूरा वक्त याद दिला देती हैं। और सितारा याकूब ने लिखा आई एम क्राइंग, ओ माई गॉड, यू आर ब्लेसिंग, यू आर ऑसम। सितारा बेटा बहुत शुक्रिया, आप सब लोग सलामत रहो। लें जी, आज के मौजू की तरफ आते हैं कि रिश्तों का दिल रखना क्यों ज़रूरी है। मैं इस मौजू पर इसलिए बात करने लगा हूँ कि पिछले दिनों एक फ़ैमिली के कुछ लोग मेरे पास तशरीफ़ लाए, 2-3 भाई थे, 2-3 बहनें थी, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब भी कोई फ़ैसला होना होता है तो फ़ैसला करके हमको बता दिया जाता है, ना कभी ये पूछा जाता है कि तुम्हारे दिन, तुम्हारे पास उन दिनों औकात हैं, तुम्हारी मसरूफियात क्या है, तुम्हारी कोई अटैचमेंट हो, तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट हो, सारा 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो पुराना ज़माना था, लाइक जिसमें बड़े दादा लोग फ़ैसले करते थे, नाना लोग फ़ैसला करते थे, उन फ़ैसलों में बड़ी बरकत होती थी। एक तो यूनिटी होती थी, दूसरा सभी पूरा फैमिली ऑन बोर्ड होता था। लाइक लड़की के दिन रखने होते थे तो सारे बड़े जमा होते थे, बैठते थे, खाना खाते, गपशप करते, तो फिर बाकायदा सवाल डाला जाता कि भी कुड़ी दे दिन रखने ने या मुंडे दे दिन रखने ने की करिए। अगर लड़की के दिन रखने होते थे तो आम तौर पे उन दिनों के लिए सब मर्द खामोश हो जाते थे और लड़की की माँ पे मामला छोड़ा जाता था और उनकी तरफ से डेट आती थी। इस डेट में मुझे बहुत बाद में पता चला कि इस डेट का जो शादी की डेट है वो लड़की वाले देंगे, लड़के वाले नहीं देंगे। और लड़की वाले दिनों के पीछे जो रम्ज़ है, जो हिकमत है, जो अक्ल है, वो ये है कि माँ अपनी बेटी के डेज़ के मुताबिक देखने के बाद वो बताएगी कि इन तारीख़ सेफ़ तारीख़ें हैं। और जो ज़्यादा समझदार माएँ हैं वो हमेशा देखती हैं कि डेट्स के बाद लाइक 10, 12, 13 यानी ये अगर अय्याम हों तो ये ज़्यादा उम्दा दिन होते हैं प्रेगनेंसी के लिए भी और बारावरी के लिए भी। सो जिन बच्चियों की माएँ इन डेट्स का ख्याल रखती हैं और मशावरत में शरीक होती हैं तो वो हमेशा जल्दी माँ बन जाती हैं। और जिनके यहाँ ये ख्याल नहीं रखा जाता वो शुरू के दिन रख लें, आखिर के दिन रख लें। इवन ऐसे बहुत सारे आमक मैंने देखे हैं कि बिल्कुल शादी वाले दिन आखिरी वक्त पे उन्हें पता चलता है कि शी इज़ इन ट्रबल। आप सोचो उस वक्त कितनी कोफ्त होती है, पर उस बच्ची का कसूर कम होता है, फ़ैसला साज़ों का कसूर ज़्यादा होता है, उन्हें अक्ल नाम की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की होती। ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये होगा कि उस वक्त आप भाई हैं, बहनें हैं, उनसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, अच्छा ये करना, शादी फ़लाँ हॉल में करनी है, घर में करनी है, तो सभी का इनपुट सामने आ जाता है, लेन देन क्या क्या करना है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारी बहन की शादी थी तो दादा को और चचा लोगों को बुलाया गया। तो वहाँ जब बाबा ने बताया कि ये हम सोच रहे हैं, तो फिर एक चचा ने बात रखी कि हाँ, एक भाई से कहा कि आप क्या दोगे, दादा से कहा आपका हिस्सा डालोगे, दूसरे से कहा आपका हिस्सा डालोगे। मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे इतना याद है, उसमें से एक ने कहा था बड़े ना माथे पे बल डाल के कि असी तो ट्रैक्टर लेना चाहिए, हम ट्रैक्टर लिए कि कुड़ी दी शादी करिए। अब मुझे वो जुमला आज तक याद है, पता नहीं वक्खी से निकला था, पर एंड ऑफ द डे बाकी सब लोगों ने उसको वहाँ लेके आए कि नहीं, ट्रैक्टर भी ज़रूरी है लेकिन बेटी की शादी अब दिन रख रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी उसमें अपना हिस्सा, किसी ने फर्नीचर अपने ज़मीन ले लिया, किसी ने फ्रिज ले लिया, किसी ने टीवी ले लिया। अब ये जो स्पोर्ट होती है ये बहुत अहम होती है, इससे फ़ैसले में बरकत भी होती है, खैर भी होती है। अच्छा, आप एक मज़े की चीज़ कभी गौर कीजिए, अरबों के यहाँ जो फ़ैसले हैं वो भी पंचायतों में या कबीलों के सरदार करते हैं और उसके बाद बेटे को इंडिपेंडेंट किया जाता है। उसी खैमे में, उसी घर में बेचारा लाम डोरी बन के नहीं लटकता। ये ज़ाहिर उसमें खैर होती है, पर उसका पूरा इंतज़ाम किया जाता है, उसके रिस्क का भी, उसके तोहफ़े तहफ़ का भी
इसी तौर पे यूरोप में हो या अमेरिका में, वहाँ तो ये इंडिपेंडेंस शादी से पहले ही बच्चों को मिल जाती है 18 साल में, और वो अपनी ज़िंदगी को खुद लेके चलने के, खुद फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। जिन जिन घरों में, जिन जिन ख़ानदानों में बड़ों को ये आदत है कि दूसरे साथ वालों को, ये हम पल्ला नहीं होंगे, आपसे छोटे होंगे, पर इनको ऑन बोर्ड लेना, मशवरे में सियाने कहते हैं मशवरे में तो दीवार को भी शामिल करना चाहिए। चे जाए कि अब अपने ज़ाती बेटों को और बेटियों को शामिल ना करें, उनसे ना पूछें, बहू से पूछना चाहिए। मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ, घर में कभी अपने दोस्तों की पार्टी करनी हो तो कभी डेट का फ़ैसला ना करें, हमेशा बीवी को फ़ोन करें या उसके साथ बैठें और पूछें कि तुम किस दिन फ़ारग हो, किस रोज़ आसानी से हम ये कर सकेंगे। तो बीवी अपनी खुशी से, अच्छा चाहे वो कल का दिन दे दे, परसों का दिन दे दे, लेकिन इंतज़ाम उसने करना है। तो जब आप आके उसे फ़ैसला सुनाते हो कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 भी है और परसों में कल खाना करना है, तो उस गरीब पे दिल पे बहुत बोझ आता है। एक खातून ने शिकायत की कि मेरे मियाँ आके मुझे बता देते हैं कि मेरी बहन फ़लाँ तारीख को आ रही है, उसकी बहन की शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं करता, ना मेरी उससे बोलचाल है, और उसको वो मुझसे पूछे बिना दावत पे बुला लेते। आप सोचें कि वो दावत कितनी मीठी होती होगी, वो दावत कितनी, ज़ाहिर जिस दावत में आपका दिल भी आमादा नहीं है तो उस रिश्ते का पास भी नहीं रखा जा सकता। उस दावत के बाद दिल मिलेंगे नहीं, फटेंगे ज़्यादा। सो ए प्यारे लोगों, जब जब आप कोई काम करने लगो तो अपने प्यारों को, अपने आसपास वालों को मशवरे में शरीक कर लिया करें। मैं तो ज़िंदगी में ये भी सीखा है कि अगर आप बॉस हो, मालिक हो अपने बिज़नेस के, तो हमेशा कोई काम करने से पहले अपने आसपास के, अपने मैनेजरियल स्टाफ को, जो आपसे वफ़ादार हैं, आपके करीब हैं, उनके कानों में ज़रूर डालें, उनसे इनपुट ले लेना चाहिए। इसमें खैर भी होती है, बरकत भी होती है। हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेंड करें कि फ़ैसले कैसे करने। अगर अकेले बंदे ने फ़ैसला लेके सिर्फ बताना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये जो डिक्टेटरशिप है ये पुरानी सदी की है, इस सदी में नहीं चल सकती। आप दिल से उतर जाते हो, निगाहों से भी गिर जाते हो, और वो काम होते हुए उसमें बरकत भी उड़ जाती है। काम हो जाता है अलबत्ता, लेकिन ज़ाहिर जिसमें सारे करने वाले पूरी तरह आमादा ना हो, और जो ही आप उठ के जाएं तो पीछे सारे थोड़े थोड़े सुड़ बुड़ कुड़ करते रहें, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप अगर कभी उनकी रिकॉर्डिंग सुन लें तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। पर इस कमी को आप ही दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो उसका आसान उपाय है, हल ये है कि अपने हर बड़े और छोटे फ़ैसले में अपने घर में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को ऑन बोर्ड करें, उनसे पूछ लिया करें। इससे आपकी इज़्ज़त घटेगी नहीं, पूछने में हमेशा इज़्ज़त बढ़ती है और दूसरे की मोहब्बत भी बढ़ जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।